अधूरी सुहागरात भाग 2। अगर पहला भाग नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो आपके पास में सबसे पहले पहुंच पाए। वसु का दिल उछलकर मानो हाथ में आने वाला था। वसुधा, आप आज से इस परिवार का सदस्य हैं। हवेली की छोटी बहू, आप जिस तरह भी रहना चाहती हैं रहिए। सारी सुख सुविधा आपको मिलेंगी और सम्मान भी। पर इस पर ने वसु की बेचैनी बढ़ा दी। रंजीत अचानक से बोलते हुए रुक गए। शायद जो बोलने जा रहे थे उसके लिए उचित शब्दों को तलाश रहे थे। वसु ने अपनी आंखें उठाकर उनके चेहरे की तरफ देखा। पर क्या कुंवर जी, पर मैं आपको कभी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाऊंगा। मुझे इसके लिए बेहद खेद है। खेद है कुंवर जी, खेद? आपके खेद से मेरे वो पल वापस लौट आएंगे जो कल मैंने आपकी प्रतीक्षा में बिताए हैं। क्या आपके द्वारा दिया गया ऐश आराम मुझे पूर्णता का अनुभव करा सकता है? एक स्त्री के मन को आप नहीं समझ सकते कुंवर जी। एक औरत झोपड़ी को भी महल समझ लेती है जब वो अपने प्रिय के हृदय में विराजती है। मुझे अफसोस है वसुधा, पर मैं आपको ये सुख कभी नहीं दे पाऊंगा। कारण कुंवर जी, मैं किसी और से विवाह का वचन दे चुका हूं, तो फिर मुझसे शादी वो हमारे धर्म की नहीं है और भैया इस बात पर कभी राजी नहीं होते। भाभी, उनका भी तो प्रेम विवाह हुआ है, फिर वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं? वसु के मन की बात शायद रंजीत तक पहुंच गई थी। वो कुछ बोलती इससे पहले वो ही बोल पड़े। भाभी हमारी ही जाति की है, इसलिए उनका विवाह संभव हुआ, पर मेरे और मरियम के लिए वो भी हामी नहीं भरते। हवेली को एक छोटी बहू चाहिए थी, सो मैंने ला दी। आपको समाज में मेरी पत्नी के रूप में ही जाना जाएगा, पर हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं होगा। ये बात केवल हम दोनों ही जानेंगे। मैं आपको जबरदस्ती हवेली में भी नहीं रोकूंगा। अगर आप जाना चाहती हैं तो सच जानकर जा सकती हैं। रंजीत इतना बोलकर खामोश हो गए। वसुधा के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। कल तक वो जिसके साथ अपने सुनहरे सपने बुन रही थी, उसने ही आज उन सपनों को चकनाचूर कर दिया था। एक ही पल में उसका सब छीन लिया गया, जैसे किसी छोटे बच्चे को खिलौना दिलाकर छीन लिया गया हो। विधि के इस लिखे पर वो हंसे या रोए, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद दोनों के मध्य मौन पसर गया। न जाने कितनी देर वो और कुंवर जी निशब्द बैठे रहे। आसमान साफ हो चुका था। तारे अपनी टिमटिमाती हुई रोशनी फैला रहे थे और वसु इनमें अपनी किस्मत वाले सितारे को खोजने में लगी हुई थी। पूरी चांद की ये रात इतनी काली भी हो सकती है, ये उसे आज ही पता चला था। चलिए छोटी रानी, रंजीत ने उसे पुकारा तो उसने एक उछटी हुई सी घायल निगाह उसकी तरफ फेंकी। जी, हवेली में आपका यही परिचय है। आप समाज के सामने मेरी पत्नी हैं और इस सच को आपको भी मेरी तरह मान लीजिए। हवेली में रात्रि भोजन का समय हो चुका था जब ये दोनों पहुंचे। नंदिनी और उसका परिवार पहले से ही खाने की मेज पर इन दोनों की प्रतीक्षा कर रहे थे। न चाहते हुए भी वसु को इस भोज का हिस्सा बनना पड़ा। आपस में हल्की फुल्की औपचारिक बातों के बीच उसने थोड़ा बहुत खाया। मन तो अभी भी रंजीत की कही बातों में रखा हुआ था। छोटी बहू, आप कुछ खा नहीं रही हैं? वो सोच में इतना डूबी हुई थी कि उसे आभास ही नहीं हुआ कि कब से नंदिनी उसे पुकार रही है। काकी माँ? यश ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो जैसे सोते से जागी। हाँ, ओह जी, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या हुआ है आपको काकी माँ? यश ने बड़े प्यार से उसके हाथ को पकड़कर पूछा। क्या काका जी से आपकी फाइट हुई है? ये सुनकर वसु ने जल्दी से इनकार में सिर हिलाया।
जिसे देखकर यश सहित सभी हंसने लगे। यश, शरारत मत कीजिए, अपनी काकी माँ को भोजन करने दीजिए। नंदिनी के डांटने पर यश सॉरी बोलकर अपनी जगह पर बैठ गया। क्या काकी माँ को हम सब अच्छे नहीं लगे काका जी? आपकी काकी माँ अभी थकी हुई हैं, उन्हें विश्राम करने दीजिए, फिर आपसे बातें करेंगी। रंजीत ने यश की बात का जवाब देते हुए वसु की ओर देखा, जो कि आंखें नीचे किए हुए खोई हुई थी। थोड़ी देर बाद सभी अपने कमरों में चले गए और वसु को भी नौकरानी कमरे तक छोड़ गई। कल पूरी रात उसने रंजीत के इंतजार में बिताई थी और आज के बाद से हर रात इंतजार ही उसकी नियति बन चुका था। अपने कमरे में पहुंचते ही वसु की रुलाई फूट पड़ी। कितने सपने देखे थे उसने अपने भविष्य के लिए, क्या कुछ नहीं सोचा था। एक पल भी नहीं लगा कुंवर जी को उसके सपने तोड़ने में। किस अपराध की सजा मिल रही है उसे? उसकी सिसकियों से कमरे की दीवारें सहम सी गईं। किस प्रहर सोई पता नहीं, पर जब आंख खुली तो यश की आवाज कानों में पड़ी, काकी माँ उठिए, हमें आपके साथ खेलना है। घड़ी में सुबह के 10 बजे हुए थे। हे प्रभु, इतनी देर! सब क्या सोच रहे होंगे। मैं कितनी देर तक सोती रही, तभी दोबारा से यश का स्वर सुनाई दिया, काकी माँ हम रुके या जाएं? वो कुछ जवाब देती उससे पहले ही यश चला गया। नहाकर उसने बेहद हल्की सी शिफॉन की साड़ी के साथ मोतियों की माला पहन ली। आज मेकअप भी उसकी उदासी को ढक नहीं पा रहा था। कमरे की खिड़की से उसे हवेली के कुछ हिस्से दिखाई देते थे। इस हवेली में वो रुकेगी या जाएगी उसे खुद नहीं पता था। एक तरफ उसका आत्मसम्मान था जो उसे यहाँ रहने की इजाज़त नहीं दे रहा था, तो दूसरी ओर समाज में उसके पिता और इस हवेली की इज्जत जो उसे किसी भी फैसले पर पहुंचने से रोक रही थी। दूर लॉन में लगी हुई घास और रंग बिरंगे पौधों को देखकर भी उसके चित्त की उदासी दूर होने का नाम नहीं ले रही थी। छोटी बहू, दरवाजा खोलिए। अचानक से नंदिनी के कमरे का दरवाजा खटखटाने से उसने अपनी आंखों की ओर में फंसे हुए आंसू के कतरे को पहुंचा। क्या हुआ है छोटी बहू? कल रात से हम देख रहे हैं कि आप उदास हैं, यहाँ तक कि आपने आज सुबह का नाश्ता भी नहीं किया। यश आपके पास आया था, वो भी बोल रहा था कि काकी माँ दरवाजा नहीं खोल रही। आप ठीक तो है ना बहू? ये हवेली और हम सब आपके हैं। इस हवेली पर जितना अधिकार हमारा है उतना आपका भी है। हमें आप अपनी बड़ी बहन मान सकती हैं। बताइए क्या बात है? किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या? वसु ने सिर हिलाकर मूक स्वर में न बोला, पर नंदिनी ने उसकी आंखों में उस दर्द को शायद पढ़ लिया जिसे वो कह नहीं पा रही थी। नंदिनी के प्यार भरे स्पर्श से वो पिघल गई और रो पड़ी। बहुत देर तक नंदिनी उसे अपने हृदय से लगाकर बैठी रही। हवेली में वसु को एक बड़ी बहन ही नहीं, नंदिनी के रूप में नई माँ मिल चुकी थी। क्या हुआ है आपको? कुंवर जी से कुछ बात हुई है क्या? नंदिनी बहुत देर तक उसको सहलाती रही। जी भर कर रोने के बाद वसु ने कुंवर का फैसला नंदिनी को बता दिया, जिसे सुनकर वो सकते में आ गई। आपने मुझे कल क्यों नहीं बताया? 2 दिन से इतना कुछ चल रहा है हवेली में और मुझे कोई खबर ही नहीं। रुकिए, मैं अभी बड़े कुंवर और छोटे कुंवर दोनों को बुलाती हूँ। ये हवेली की इज्जत के साथ एक स्त्री की मर्यादा और स्वाभिमान की बात है। नहीं जीजी, वसु ने नंदिनी को रोक दिया। जीजी, कुंवर जी चाहते तो हमसे झूठा रिश्ता भी बना सकते थे, हमें कभी पता भी नहीं होने देते, तब हम क्या करते? उन्होंने हमें सब साफ साफ बताया है, तो अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इस बात को कलह का कारण न बनाकर उनके फैसले का सम्मान करें। वसु, ये आपके जीवन का प्रश्न है। आप बधू हैं कुंवर की, उन्हें आपको वो स्थान देना ही होगा। जी, कोई भी रिश्ता जबरदस्ती से नहीं बनता। आप उन्हें मजबूर कर इस कक्ष में तो भेज देंगी, पर क्या हम वो स्थान पा सकेंगे? आप ही बताइए, फिर हम क्या करें? आप वापस तो नहीं जाना चाहती? नंदिनी ने डरते हुए पूछा। नहीं जीजी, मेरे पिता ने मेरा कन्यादान कर मुझे यहाँ भेजा है, अब यही मेरा घर है। वसु मेरी बहन, जिंदगी अकेले नहीं कटती, मुझे रंजीत कुंवर से बात कर लेने दो।
अकेली कहाँ हूँ जीजी, आप सब है ना। नंदिनी ने उसकी आंखों में देखा। निराश की जगह किसी निश्चय ने ले रखी थी। अच्छा ठीक है, नहीं करती मैं बात, पर मेरी एक बात तुम्हें भी माननी होगी। क्या जीजी? उसने नंदिनी की तरफ देखा। आज से यश आपके साथ आपके कमरे में रहेंगे। आपको किसी भी पल ये ना लगे कि आप अकेले हैं। नंदिनी उठकर बाहर जाने लगी, तभी कुछ सोचकर वापस आई। शेष भाग 3 में। अगर इस वीडियो का पार्ट 3 चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से जल्दी आपके लिए मैं इस वीडियो का तीसरा पार्ट भी लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका अगला पार्ट जो भी आए वो आपके पास में सबसे पहले पहुंच पाए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी है उस पर टच करके आल पर टच तो जरूर ही करना, वरना सब्सक्राइब का कोई मतलब नहीं निकलेगा।